ना शब्दों में समाने वाली वो कथा, ना समय की सीमाओं में बंधने वाली वो गाथा। ये कहानी है उस प्रेम की जिसने तपस्या को परिभाषा दी। ये कहानी है उस विवाह की जिसे ब्रह्मांड की पहली लव मैरिज कहा गया। महाशिवरात्रि यानी वो पावन रात जब सतयुग में देवों के देव महादेव और हिमनंदिनी माँ पार्वती एक पवित्र बंधन में बंधे। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बसे उस दिव्य स्थल पर जहां आज भी सतयुग की अग्नि जल रही है, जहां स्वयं ब्रह्मा ने विवाह संपन्न कराया और जहां हर साल हजारों श्रद्धालु इस प्रेम के साक्षी बनने पहुंचते हैं। कहानी शुरू होती है सतयुग से, जब हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने बाल्यकाल से ही महादेव को अपना पति मान लिया था। लेकिन ये प्रेम आसान नहीं था। एक और थे कैलाशपति विरक्त भस्म रमाए जटाधारी और दूसरी ओर राजमहल में पली सौंदर्य और सौम्यता की प्रतिमूर्ति माँ पार्वती। पिता हिमवान और माता मैना को ये संबंध स्वीकार्य नहीं था, लेकिन प्रेम जहाँ अडिग होता है वहाँ बाधाएं टिकती नहीं। पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक उपवास, हिमालय की बर्फ में ध्यान, वर्षा, धूप, शीत सब सहकर भी अडिग संकल्प। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से त्रिलोक हिल उठा। देवताओं ने भी उनकी दृढ़ता को नमन किया। आखिरकार स्वयं महादेव प्रकट हुए और पार्वती के अटूट प्रेम के आगे झुक गए। कहते हैं प्रेम सिर्फ भावना नहीं, वो तप है, त्याग है, विश्वास है। और माँ पार्वती ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम पाने के लिए तपस्या भी कम पड़ सकती है। लेकिन सवाल है वो ऐतिहासिक विवाह हुआ कहाँ? त्रियुगी नारायण जहाँ रचा गया दिव्य विवाह। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है दिव्य धाम त्रियुगी नारायण मंदिर। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। त्रियुगी यानी 3 युगों से और नारायण यानी भगवान विष्णु। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो अग्नि जली थी वो सतयुग से आज तक जल रही है। इसे अखंड धूनी कहा जाता है। यही वो अग्नि है जिसे विवाह का साक्षी माना जाता है। इस विवाह में स्वयं भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी। ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न कराया। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों की उपस्थिति में हुआ वो विवाह जिसे ब्रह्मांड की पहली प्रेम विवाह की संज्ञा दी जाती है। कल्पना कीजिए, सतयुग का समय, देवताओं की सभा, आकाश से पुष्प वर्षा और हिमालय की वादियों में गूंजते शंखनाद। वो विवाह सिर्फ 2 आत्माओं का मिलन नहीं था, वो शक्ति और शिव का संगम था, प्रकृति और पुरुष का संतुलन था। 4 पवित्र कुंडों का रहस्य। त्रियुगी नारायण मंदिर परिसर में 4 पवित्र कुंड भी मौजूद हैं। रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड। मान्यता है कि इन कुंडों का जल स्वयं देवताओं द्वारा पवित्र किया गया था। श्रद्धालु आज भी यहाँ स्नान कर विवाह की अखंड अग्नि की परिक्रमा करते हैं। विश्वास है कि यहाँ विवाह करने वाले दंपत्ति का बंधन अटूट रहता है। इसी वजह से आज भी कई जोड़े यहाँ शादी रचाने के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व सिर्फ उपवास और पूजा का दिन नहीं, ये उस दिव्य मिलन की याद है जिसने प्रेम को परिभाषित किया। लेकिन क्या सच में इसे ब्रह्मांड की पहली लव मैरिज कहा जा सकता है? क्यों कहा जाता है पहली लव मैरिज? शास्त्रों के अनुसार पार्वती ने स्वयं अपने वर का चयन किया था। उन्होंने सामाजिक विरोध, पारिवारिक असहमति और कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिव को पाने का संकल्प लिया। ये विवाह तय नहीं था, ये वर वधू की स्वतंत्र इच्छा से हुआ और यही कारण है कि इसे प्रेम विवाह का दर्जा दिया जाता है। आज के संदर्भ में देखें तो ये कथा बताती है कि प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है और विश्वास मांगता है। शिव बिना शक्ति अधूरे है और शक्ति बिना शिव अपूर्ण।
ये विवाह सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं, ये सृष्टि संतुलन की स्थापना है। हर साल महाशिवरात्रि पर देश भर के शिवालयों में विशेष पूजा होती है। काशी से केदार तक, सोमनाथ से रामेश्वर तक, लेकिन त्रियुगी नारायण में माहौल अलग ही होता है। यहाँ आज भी विवाह अग्नि के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भक्त मानते हैं कि इस अग्नि की राख को माथे पर लगाने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो इस महाशिवरात्रि जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करें तो याद रखिएगा उस प्रेम को जो तप से जन्मा, जो विश्वास से पनपा और जो आज भी 3 युगों से जलती अग्नि में जीवित है। ये कहानी है ब्रह्मांड के पहले ये कहानी है ब्रह्मांड की पहली प्रेम विवाह की। ये कहानी है शिव और शक्ति के मिलन की। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।